के क्लास में हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ये मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला आते हैं सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक की CCE की इस समय बहुत प्रयोग हो रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत एवं व्यापक बनाया जाए, ठीक है। तो चूँकि NCERT ने 2009 में दिया भी था कि सतत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को जब शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उसको प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक बनाया जाए, इसके बात पे जोर दिया गया। तो सतत और व्यापक का मतलब होता है, क्या होता है समझ लेते हैं। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक विस्तृत प्रक्रिया है और छात्रों को ये जो है मूल्यांकन, छात्रों की शिक्षा जो है, शिक्षा का कार्य होता है छात्रों के सभी पक्षों का विकास करना। तो उन सभी पक्षों के विकास को देखने के लिए हमें निरंतर कॉन्टिन्यूअस मूल्यांकन होता रहना, यानी कि पूरे लास्ट में हम एक बार, पूरे कक्षा के बाद में लास्ट में एक बार इवैल्यूएशन करने से हमारा जो है शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा, वह छात्रों के लिए ज़्यादा कारगर नहीं होगा, ज़्यादा सही नहीं माना गया है। इसलिए हमेशा देखिएगा शिक्षण में आज जो है सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, उसमें तमाम एग्जाम, यूनिट टेस्ट होते हैं, समय समय पर मूल्यांकन। तो छात्रों के सभी पक्षों के असाइनमेंट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, को करिकुलर एक्टिविटीज, तमाम चीज़ें कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कराए जाते हैं, छात्रों के तमाम क्रिया शिक्षण में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ताकि छात्रों के सभी पक्षों का विकास हो सके। तो ये कॉन्टिन्यूअस हमेशा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जब वो लगातार चलता रहता है, होता रहता है, तो वो क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या सतत मूल्यांकन कहा जाता है। व्यापक मतलब समझ सकते हैं जो सारे पक्षों का विकास कर पाए, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उनके एक्टिव क्रिया आधारित सभी पक्षों का विकास हो, मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सभी पक्षों का विकास हो, ऐसा मूल्यांकन की प्रक्रिया यह व्यापक मूल्यांकन है। संरचनात्मक यानी क्या है, संरचनात्मक फॉर्मेटिव मतलब जिसमें हम किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम जब यूनिट टेस्ट जैसे हमारा हो गया, फॉर्मेटिव मतलब कि जिसमें हम आगे सुधार की गुंजाइश है, एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद या एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि छात्र ने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझ पाया और क्या कमियां रह गई। तो फिर उस चैप्टर को फिर अगली बार रिवीजन कराया जाता है उन कमियों के आधार पे। तो वो हो गया संरचनात्मक, जो शिक्षण प्रक्रिया में ही जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, जिसमें सुधार किया जा सके, क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। अगला होता है योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद से एक यूनिट टेस्ट लिया गया, यानी कि पूरा एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद से सेमेस्टर एग्जाम हुआ, तो सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद से फिर पिछले हम उसमें सुधार नहीं करा सकते पिछले क्लास के, क्योंकि सेमेस्टर क्या हो गया, वो पास आउट हो गया, वो निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, योगात्मक, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली जो एग्जाम आपके होते हैं वह क्या हो जाते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। आंतरिक, जो हम पाठ्य पुस्तकों के बारे में आंतरिक मूल्यांकन करते हैं, कभी कभी बाहर से भी छात्रों की क्रियाओं का बाहर से भी मूल्यांकन करते रहे, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आंतरिक मूल्यांकन कर रहे हैं। और ये हो गया इंटरनल इवैल्यूएशन। और जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, जो बाहर से छात्रों के क्रियाकलाप या ऐसी चीज़ों को देखकर हम उनका इवैल्यूएट कर लें, उनका मूल्यांकन हम कर लें, वो होता है बाह्य मूल्यांकन या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इतना यहाँ तक समझ में आया। सतत क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, संरचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होता है। ये प्रकार हो गए। दो चीज़ें एक और आता है मूल्यांकन में, एक नैदानिक मूल्यांकन और दूसरा उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले जो इसके आगे के जो है टॉपिक, जो चीज़ें छूट गई है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास से समझ में आया होगा, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।